आदि में सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने अपने शब्द के द्वारा आकाश, सूरज, चांद और तारागण को बनाया। परमेश्वर ने फूल, बीज वाले पौधे और हर प्रकार के वृक्ष बनाए। सब उड़ने वाले पक्षियों की रचना की। पृथ्वी पर हर जाति के जीवित प्राणी तथा घरेलू पशु, रेंगने वाले पशु और पृथ्वी के वन पशु अपनी अपनी जाति के अनुसार उन्हें बनाया। परमेश्वर ने विशालकाय समुद्री जल जंतुओं तथा प्रत्येक जीवित और तैरने वाले फिरने वाले जंतुओं की सृष्टि की और भिन्न भिन्न जातियों के जल जंतुओं से परमेश्वर ने जल को भर दिया। संपूर्ण सृष्टि की रचना के बाद परमेश्वर ने भूमि की गीली मिट्टी को लिया और पुतले का निर्माण करके उसमें जीवन का श्वास फूंका और वो मिट्टी का पुतला जीवित प्राणी बन गया। यह सृष्टि का सबसे सुंदर, सबसे अद्भुत और सबसे अलग रचना थी, क्योंकि परमेश्वर ने इस मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया था। और अपने स्वरूप में बनाने का मतलब है परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर अपने प्रेम और अपनी पवित्रता और अपनी भावनाओं को उसमें डाला। इस प्रकार परमेश्वर ने मनुष्य की रचना करके उन्हें नर और नारी करके बनाया और उन्हें आदम और हव्वा नाम दिया। आदम, हव्वा, देखो, ये वाटिका मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। जाओ, इसमें रहो और संपूर्ण सृष्टि की चीजों पर अधिकार करो। ये कितनी सुंदर वाटिका है। हाँ हवा, सच में ये वाटिका तो बहुत सुंदर है। और देखो, यहाँ हमारे जरूरत की हर एक चीज है। हाँ आदम, परमेश्वर कितना भला है, वो हमारा कितना ध्यान रखता है। धन्यवाद हो परमेश्वर का। हवा, चलो बैठकर थोड़ा आराम करते हैं। आदम, मुझे वाटिका में घूमना है। आप बैठो, मैं थोड़ा और घूम कर आती हूँ। और शैतान भी आदम और हव्वा को पाप में गिराने के लिए मौके की तलाश में था। और जब उसने हव्वा को अकेला देखा तो जाकर उससे बात करने लगा। हव्वा, हव्वा, क्या तू जानती है कि इससे भी सुंदर एक दुनिया है? ऐसा कैसे हो सकता है? इससे सुंदर दुनिया? ये वाटिका तो बहुत सुंदर है। इसे परमेश्वर ने बनाया है। यहाँ आनंद है, शांति है और हमारे जरूरत की हर एक चीज है। नहीं हव्वा, जिस दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ वो इससे भी अच्छी दुनिया है, क्योंकि वहां तुम्हें किसी के अधीन रहने की जरूरत नहीं। वहां पूरी आजादी है। तुम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो और वहां मन को खुश करने वाली हर चीज है। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या वो जगह इस वाटिका से भी सुंदर है? हाँ हव्वा, क्या तुम उस दुनिया में जाना चाहोगी? हाँ, मैं जरूर उस दुनिया में जाना चाहूंगी और मैं आदम को भी अपने साथ लेकर आती हूँ। आदम, आदम, चलो जल्दी चलो। देखो, मुझे किसी ने बताया है कि इससे भी सुंदर एक दुनिया है। चलो वहाँ चलते हैं। क्या बात कर रही हो तुम? इससे सुंदर दुनिया भला कैसे हो सकती है? ये वाटिका परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई है और ऐसा करना परमेश्वर के खिलाफ होगा। हम कैसे परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ सकते हैं? और आपको पता भी है, उसने मुझे बताया वहाँ हमें किसी के अधीन नहीं रहना पड़ेगा और वहाँ हमारे आनंद की सब चीज़ें हैं। वहाँ आज़ादी है, आज़ादी। अरे ये गलत है।
कुछ गलत नहीं है। मैं उस दुनिया को देखने के लिए बहुत बेताब हूँ। मुझे पता है जब तुम भी वहाँ जाओगे तो तुम इस दुनिया को भूल जाओगे। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, सच में। चलो चलते हैं। ठीक है हवा, चलो चलते हैं। देखो, वो वहाँ है। उसने मुझे उस सुंदर दुनिया के बारे में बताया है। आदम, हवा, आओ आओ, इस नई दुनिया में प्रवेश करो। देखो देखो, यहाँ धन है। अगर ये तुम्हारे पास है तो समझो सब कुछ तुम्हारी मुट्ठी में है। और देखो ये लोग कैसे आनंद ले रहे हैं। इनके पास हर वो चीज है जो आनंद प्रदान करती है। लो, तुम भी चखो। आदम, हवा, स्वागत है इस पापी दुनिया में। हवा, हवा, हमने ये क्या कर दिया? हमने एक गलत चुनाव किया है। हमने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। देखो, और देखो हमारा जीवन अब कैसा हो गया है। यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं। यहाँ सब अपवित्र है, अशुद्ध है, गंदा है। हमने परमेश्वर के स्वरूप का अपमान कर दिया। हमने पाप कर दिया। हम अशुद्ध हो गए हैं। आदम, आदम, क्या हम परमेश्वर के पास लौट सकते हैं? नहीं हवा, हम नहीं जा सकते, क्योंकि परमेश्वर तो अति पवित्र है और हम पाप के कारण अपवित्र हो चुके हैं। उसने हमें आज्ञा दी थी कि हम उसकी इच्छा अनुसार चलें और वाटिका में रहें। और हवा, हमने परमेश्वर की इच्छा को तोड़ दिया है। हमने पाप किया है, पाप। फिर कैसे हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं? कौन हमें इस पाप से छुड़ाएगा? और इस प्रकार आदम और हवा का जीवन पाप से भरता चला गया। परमेश्वर ने उन्हें अपने स्वरूप में बनाया था, पवित्र और निष्कलंक। लेकिन अब वो शैतान की चाल में फंसकर पाप में पड़ चुके थे और उनका जीवन निरंतर पाप से भरता चला गया। वो व्यभिचार, गंदे काम, बैर, झगड़े, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, अधर्म, जलन, नशा, चोरी और भी अन्य प्रकार के पापों से उनका जीवन भरता चला गया। और आदम और हवा के द्वारा ये पाप संपूर्ण सृष्टि में फैलता चला गया। और इस पाप को आज भी हम अपने चारों ओर देखते हैं, अलग अलग रूप में। और पवित्र शास्त्र कहता है कि पाप की सजा मृत्यु है। मृत्यु मतलब नरक। मनुष्य अपने पाप के कारण लगातार नरक की ओर बढ़ रहा था, अनंत काल की मृत्यु की ओर। लेकिन परमेश्वर दयालु और अनुग्रह से भरा हुआ परमेश्वर है। उसने मनुष्य को बड़े प्रेम से बनाया था और वो नहीं चाहता था कि मनुष्य पाप के कारण अनंत काल की मृत्यु का शिकार हो जाए। परमेश्वर ने मनुष्य को इस अनंत काल की मृत्यु से बचाने के लिए, उनके छुटकारे के लिए एक योजना को तैयार किया। मनुष्य के पाप इतने गंभीर हैं कि जब तक किसी पवित्र मनुष्य का लहू नहीं बहेगा तब तक उसके पाप क्षमा नहीं होंगे। और पवित्र शास्त्र हमें ये बताता है कि संपूर्ण सृष्टि पाप से घिर चुकी है। सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। तो इस संसार में कोई जब पवित्र नहीं है तो कौन मनुष्य जाति के लिए अपने पवित्र लहू को बहाएगा? इसलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजने की योजना बनाई, ताकि वो इस संसार में आकर इस संसार के समस्त पापों को अपने ऊपर उठा ले और संपूर्ण मानव जाति को उनके पापों से छुड़ा ले। परमेश्वर की योजना के अनुसार और परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर नबियों और भविष्यवक्ताओं ने यीशु मसीह के जन्म के 700 साल पहले ही
उनके जन्म के बारे में भविष्यवाणी कर दी थी। और सही समय आने पर ईश्वर ने मरियम नाम की एक कुंवारी स्त्री को चुना कि वो पवित्र आत्मा की शक्ति से यीशु मसीह को अपने गर्भ में पाले और जन्म दे। इसलिए एक दिन मरियम अपने घर में काम कर रही थी और अचानक एक स्वर्गदूत उनके कमरे में आ खड़ा हुआ और उसे दर्शन देते हुए कहा, प्रणाम मरियम, तुझ पर प्रभु की कृपा हुई है। प्रभु तेरे साथ है। तू पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ धारण करेगी और एक पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना। पर यह कैसे हो सकता है? मैं तो अभी कुंवारी हूँ और किसी पुरुष को जानती तक नहीं। घबरा मत मरियम, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वो जो तुझसे उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। वो महान होगा और वह दुनिया पर सदा राज करेगा और उसके राज का कभी अंत ना होगा। मैं तो प्रभु की दासी हूँ, जैसा आपने कहा वैसा ही हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। मरियम की मंगनी यूसुफ नामक एक पुरुष से हुई थी। जब यूसुफ को पता चला कि मरियम गर्भवती है तो उसे मरियम की पवित्रता पर शक हुआ और उसने मरियम से शादी करने का विचार छोड़ दिया। लेकिन स्वर्गदूत ने यूसुफ को सपने में दर्शन देकर उसे मरियम को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए कहा। इसके बाद यूसुफ ने मरियम को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया और यीशु के जन्म तक उनमें कोई शारीरिक संबंध नहीं हुआ। जब मरियम का बच्चे को जन्म देने का समय निकट था, तब यूसुफ और मरियम दोनों को किसी जरूरी काम के चलते बैतलहम नगर की ओर जाना पड़ा। और बैतलहम पहुंचते ही मरियम का जन्म देने का समय आ गया और उनके पास बच्चे को जन्म देने के लिए कोई जगह नहीं थी। यूसुफ ने मदद के लिए किसी का दरवाजा खटखटाया। भाई साहब, हम परदेसी हैं और मेरी पत्नी गर्भवती है और बच्चे को जन्म देने वाली है। क्या आपके घर में हमें कोई खाली कमरा मिल सकता है? नहीं नहीं, जान ना पहचान, मैं तुम्हारा मेहमान। चलो निकलो यहाँ से। यूसुफ और मरियम वहां से आगे निकलकर अगले दरवाजे पर खटखटाते हैं। भाई साहब, हम परदेसी हैं और मेरी पत्नी गर्भवती है और बच्चे को जन्म देने वाली है। क्या आपके घर में हमें कोई खाली कमरा मिल सकता है? देखिए, मेरे घर में कोई खाली कमरा तो नहीं, लेकिन हाँ, मेरे घर के पीछे वाले आंगन में एक चरनी है, लेकिन वहाँ मेरे जानवर रहते हैं। अगर आप चाहें तो वो जगह ले सकते हैं। आपका धन्यवाद भाई साहब, हमें मंजूर है। और उस देश में बहुत गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपनी भेड़ों का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। उसके दर्शन करने के लिए तुम्हारे लिए यह चिन्ह है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। वही इस दुनिया का मुक्तिदाता है। गडरियों ने जवाब में कहा, आओ हम चलें और उस मसीहा के दर्शन करें। चरवाहे चरवाहे
चरवाहे नाचे झूम के, चरवाहे नाचे झूम के। आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, मिलके करे वंदना। चरवाहे नाचे झूम के, चरवाहे नाचे झूम के, चरवाहे नाचे झूम के, चरवाहे नाचे झूम के। तब दुनिया के अलग अलग कोनों से 3 बड़े राजा भी एक तारे के पीछे पीछे चलते दुनिया के मुक्तिदाता यीशु मसीह के दर्शन करने के लिए बैतलहम पहुंचे। और हालांकि वे विद्वान राजा और ज्योतिषी थे, उन्होंने सच्चे मोक्षदाता यीशु मसीह को नतमस्तक किया। सारे जग ने आनंद मनाया, यीशु राजा चरनी में आया। दूतों ने फिर ये गीत गाया, परमेश्वर का पुत्र है आया। सारे जग ने आनंद मनाया, यीशु राजा चरनी में आया। दूतों ने फिर ये गीत गाया, परमेश्वर का पुत्र है आया। जन्मा है शांति का राजा, जन्मा है मुक्ति का दाता। जब सुना पैगाम मसीह का, चरवाहे फिर दर्शन को आए। सोना मुरलो बान चढ़ाने, 3 मजूसी चरनी में आए। जब सुना पैगाम मसीह का, चरवाहे फिर दर्शन को आए। सोना मुरलो बान चढ़ाने, 3 मजूसी चरनी में आए। जन्मा है शांति का राजा, जन्मा है मुक्ति का दाता। सारे जग ने आनंद मनाया, यीशु राजा चरनी में आया। दूतों ने फिर ये गीत गाया, परमेश्वर का पुत्र है आया। जन्मा है शांति का राजा, जन्मा है मुक्ति का दाता। जन्मा
मैदान से आया, एक तारा जगमगाया, विद्वानों को साथ लाया, दूतों ने गीत गाए, चरवाहे मैदान से आए, एक तारा जगमगाया, विद्वानों को साथ लाया, महिमा को छोड़ आया, चरनी में यीशु आया, जीवन देने वो आया, राजाओं का राजा। जश्न जश्न मनाए हम, जश्न जश्न मनाए हम, खुशी के गीत गाए हम, जश्न जश्न मनाए हम। दिखाने आया, मुक्ति दिलाने आया, हमको बचाने आया, पाप हटाने आया, राह दिखाने आया, मुक्ति दिलाने आया, हमको बचाने आया, महिमा को छोड़ आया, चरनी में यीशु आया, जीवन देने वो आया, राजाओं का राजा। जश्न जश्न मनाए हम, जश्न जश्न मनाए हम, खुशी के गीत गाए हम, जश्न जश्न मनाए हम, क्योंकि पैदा हुआ सबका राजा, वो है हमारा मसीहा। पैदा हुआ सबका राजा, वो है हमारा मसीहा। जश्न जश्न मनाए हम, 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 जश्न जश्न मनाए हम। और बालक यीशु बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। जब तक समय पूरा नहीं हुआ था तब तक यीशु मसीह अपनी माता मरियम और अपने सांसारिक पिता यूसुफ के अधीन रहे और अपने पिता के कार्य में हाथ बटाते रहे। लेकिन जब वो समय आया कि पिता के दिए हुए उद्देश्य के लिए वो अपने आप को समर्पित करें तो उन्होंने लगभग 30 साल की उम्र में पिता परमेश्वर के दिए हुए उद्देश्य के कार्य के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने सेवा काल में लोगों की भलाई के लिए बहुत से बड़े और अद्भुत चमत्कार किए और वो नगर नगर गांव-गांव जाकर लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाया करते थे। और एक दिन जब प्रभु यीशु मसीह सेवा के लिए एक गांव में जा रहे थे तब मार्ग में एक लंगड़ा व्यक्ति दिखा। वह जन्म से ही चल नहीं पाता था। फिर यीशु मसीह ने उसे छूकर चंगा किया। और वे आगे की ओर बढ़ गए। और मार्ग में जब प्रभु यीशु एक व्यक्ति के घर पर भोजन करने को रुके तो कुछ फरीसियों ने उसे उन लोगों के साथ भोजन करते देखा तो वो बोलने लगे, ये कैसा परमेश्वर है जो पापियों के साथ भोजन करता है? क्योंकि यीशु ऐसे लोगों के साथ भोजन कर रहे थे जिन्हें समाज ने तिरस्कार कर दिया था और उन्हें पापी कह के पुकारा जाता था। और जब वे धर्मगुरु ये बातें कर ही रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह ने उनकी बातों को सुना और उन्हें उत्तर दिया कि भले और स्वस्थ इंसान को डॉक्टर की जरूरत नहीं है, वरन एक बीमार इंसान को डॉक्टर की जरूरत है।
और प्रभु यीशु मसीह की बात सुनकर फरीसी क्रोधित हो गए और मौका ढूंढने लगे कि किस तरह यीशु को गिरफ्तार करवाकर उसे जेल में बंद करवाएं। और प्रभु यीशु एक दिन जब सेवा के लिए कहीं जा रहे थे, तभी मार्ग में उसे एक व्यक्ति मिला जो जन्म से अंधा था। और यीशु ने उस अंधे को छूकर चंगा किया। और वह मार्ग में आगे बढ़ गया। उसी दौरान एक महिला जिसे 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी, वह प्रभु यीशु के पास आती है और उसे छूती है और वह तुरंत चंगी हो जाती है। और बहुत से लोग प्रभु यीशु के वचनों को सुनकर और अद्भुत कामों को देखकर प्रभु यीशु के पीछे चलने लगे। प्रभु यीशु भीड़ को वचन सिखाने लगे। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे सांत्वना पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के उत्तराधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। और उसी समय सदुकी और फरीसी, जो उस समय के धर्मगुरु थे, एक महिला को जो व्यभिचार के आरोप में पकड़ी गई थी, यीशु के पास लाए। और यीशु से कहने लगे, हे गुरु, कानून के अनुसार इस प्रकार की पापी स्त्री को पथरवा करके मार देने की आज्ञा है। लेकिन यीशु ने उनसे कहा, जिसने कभी भी पाप नहीं किया वो सबसे पहले पत्थर उठा के मारे। भीड़ में से किसी ने भी पत्थर नहीं उठाया, क्योंकि वे जानते थे कि वे खुद भी पाप में जी रहे हैं। इसलिए सब उस महिला को छोड़कर वहां से चले गए। लेकिन यीशु ने उस महिला से कहा, मैं भी तुझे पत्थर नहीं मारता, चली जा बेटी, और आगे से कभी पाप मत करना। धर्मगुरु इस प्रयास में लगे हुए थे कि वो प्रभु यीशु को झूठा ठहराएं, लेकिन प्रभु यीशु निरंतर सेवा में लगे रहे। और अब वो समय आ चुका था कि यीशु संपूर्ण मानव जाति के उद्धार के लिए क्रूस पर अपने प्राणों को देकर पिता परमेश्वर के उस उद्देश्य को पूरा करे जिसके लिए वो इस संसार में आए थे। और प्रभु यीशु ने अपने आप को क्रूस पर कुर्बान होने के लिए दे दिया, ताकि वो हमारे पापों को, श्रापों को और सजा को अपने ऊपर उठा ले। देखा
जीवित को मुर्दों में क्यों ढूंढ रहे हो? देखो, वो मुर्दों में से जी उठा है। वो तुम्हें गलील नगर में मिलेगा।